ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अध्याय 17 कलि को दंड तथा पुरस्कार। सूतवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं नाथवत् दंडहस्तं च वृषलं दुर्दशे नृपलांछनम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। तात्पर्य, कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। श्रीमद्भगवद गीता 18.44 में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को पशुवध केंद्रों में पहुंचाने में संलग्न रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध के उत्पादन में उपयोग करने हेतु होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने हेतु होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासकीय पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गायें तथा बैल वैश्यों द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित पशुवध केंद्रों में भेज दिए जाते हैं। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तमेव विभत्यतां वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो, वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। तात्पर्य, कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक शास्त्र की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य मनुष्य धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे मनुष्यों से भयभीत रहेंगे। वे अपने आप को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने हेतु अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्म निरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने हेतु स्वतंत्र होंगे और वे साधु, शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ाकर गिरने वाला है। गां च धर्म दुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सामाशुवदनां श्यामां व्यवसमिच्छितिम्। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तात्पर्य, कलि का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि मात्र दुग्धाहार करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह दुग्ध धूता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने हेतु अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने हेतु गायें तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद्भागवतम के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीत से गाय को दूध लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने हेतु भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। मनुष्य को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार वास्तविकता है। इसके लिए हमें श्रीमद्भागवतम को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। पपृच्छ रथमारूढ़ा कार्तस्वपरिच्छदं मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। धनुष्मान से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले,
तात्पर्य दुष्टों को दंडित करने हेतु हथियारों से लैस राजसी प्राधिकारिक से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के प्रतिनिधियों को ललकार सकता है, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजसी वेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। कस्त्वमच्छरणे लोके बलादस्य बलान बली नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा द्विजाः। अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फल स्वरूप होता है। इस प्रकार क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने हेतु ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनः स्थापना हेतु श्री भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती हैं। इस प्रकार के प्रशासक, जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटती रहती हैं, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष हैं। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। अतः राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है। अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी, जिसमें हर कोई दुखी होगा। व्यस्तम कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धनन्वना शोच्योस्य शोच्यान रहसी प्रहरन व धर्म हसी। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं, क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो। अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तात्पर्य जिस सभ्यता में ईश्वर को उद्देश्य निकाला दे दिया गया हो और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत पशुवत केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्युदंड पाने का भागी होता है, जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। त्वं वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर पर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था, जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने हेतु ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते भूतलेऽनुपतन्तस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तात्पर्य मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कत्ल देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना कैसे घट रही है। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। मां सौरभेयत्र शुचो वेतु ते वृषलाद भयम मारोदिरंब भद्रम ते खलानाम महिषस्तरी। हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। तात्पर्य
बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसीलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ गृहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चलाते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य श्री भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी प्रकार समस्त गायें वैकुंठ की सुरभि गायें जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सभी पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से परिचित थे और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने हेतु तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गौरक्षा हेतु आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की माता को समझे और महाराज परीक्षित की तरह इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करें। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। वो ब्राह्मण हिताय यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रयस्यन्ते साधु साधुवे तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भवो गतिः एषे राज्ञां परो धर्मो ह्यर्थानामर्ति निग्रहः अतएनं वर्धिष्यामि भूतद्रुः मसत्तमम्। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तात्पर्य: जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। इसी प्रकार सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु बधिकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो वह, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा हैं, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है, और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता या त्रस्त करता है, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार समस्त जीव, चाहे वे जिस रूप के हों, श्री भगवान की संतान हैं और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे। बाघ अपने जीवन निर्वाह हेतु छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह हेतु किसी पशु को नहीं मार सकता। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाया है कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतएव नियम यह है कि ईश्वरीय विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर जीव को जीवित रहना चाहिए। श्री ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को श्री भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है, और कुछ विषयों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में पशुवध केंद्र चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं को उत्पीड़न से ऐसा अल्पज्ञ राजा या प्रशासक नरक हो जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अल्पज्ञ सरकार लोगों की इच्छानुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन में अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनभिज्ञ था कि उसने लिखा है,
मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। यह संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्धजीव ही है। उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने हेतु अपने आप को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष यह है कि महाराज परीक्षित के काल में मनुष्य सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक ना तो मनमानी करता था, ना ईश्वरीय नियम से अनभिज्ञ होता था। अल्पज्ञ श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने हेतु मिलता है, लेकिन अल्पज्ञ प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। को वृश्चत्तव पादास्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य: समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतया श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम, जानी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के संपूर्ण कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। इस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे आदेशों को श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अंकित कर दिया गया है, जो उच्च पदों पर स्थापित हैं। आख्या ही वृषभद्रां वह साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया निष्ठावान हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य: महाराज श्री रामचंद्र तथा उनके पश्चिमों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा निष्ठावान जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। पृथा पुत्रों के वंशज तथा यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य निष्ठाहीन शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। जनेनाघस्यघं युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् साधु न मेने कृते। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तात्पर्य: बेईमान दुष्ट मनुष्य राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं, तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत के रूप में दंडित किया जाता है, तब समस्त सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। श्री भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतएव यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस प्रकार स्वतः ही समस्त नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे, तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे संपूर्ण मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। अनागः भूतेषु य आगस्कृन्निकरङ्कुशः आहरतस्मानिसि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि संगदम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा खाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह
बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तात्पर्य, स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चित ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43,000,000 इंटू 1000 सौर वर्षों के तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है और वहाँ के निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु बहुत लंबी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहाँ के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है, उसे सदैव दंडित किया जाए। राज्यो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोन्यान् यथा शास्त्रमनापद्योपथानिः। शास्त्र का यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपथ हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। तात्पर्य, शास्त्रों में आपात धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य व भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस ग्रहण करने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस ग्रहण करने वालों के लिए नियमित पशुवध केंद्र चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। मात्र स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करना चाहिए। विभिन्न कर्मों से रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.48 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्म को न छोड़े, भले ही वह सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासन अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसके पालन करने वालों द्वारा बदला न जाए और उससे स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करना चाहिए। उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। धर्मवाच एतद्वा पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दात्यादौ भगवान कृतः। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वह पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिशयोक्ति नहीं थी। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त श्री भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन श्री भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा श्री भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा श्री भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों को श्री भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य अत्यंत भाते हैं, क्योंकि श्री भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास श्री भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। श्री भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही तरह शुद्ध भक्त थे। अतः श्री भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव श्री भगवान के संरक्षण में रहता है। अतः महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने हेतु धन्यवाद दिया। न वयं क्लेश बीजानि यथा स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः
हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तात्पर्य: संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी, विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतया छह महान दार्शनिक हैं: वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक शील व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूपी बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय अच्छी प्रकार से परिचित है कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी नहीं जानते थे कि श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस प्रकार उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके कष्ट और भी भारी होते। महाराज परीक्षित प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक श्री भगवान की अनुमति को मान्यता नहीं देते। वे अपने स्वयं के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही हैं। केचित् विकल्पवस्ना आहुरात्मात्मनात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभम। सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी हैं जो मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तात्पर्य: जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही संपूर्ण सुख तथा दुख का मूल कारण है, और यदि कोई श्रेष्ठ ज्ञानी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता हैं, तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता 6.5 में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक, भौतिकवादी, सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। गौतम तथा कणाद परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी यहाँ यह पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं, अतएव श्री भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों का परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। अप्रतक्रियादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश्य स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। तात्पर्य: वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि वे श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबके हृदय में वास करते हैं और समस्त कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा समस्त कर्मों के साक्षी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो जाए, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरे परमात्मा उसके कार्यकलापों के साक्षी बने हुए हैं। अतः परमात्मा ही जीव के संपूर्ण कार्यकलापों के साक्षी हैं
और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतः वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा हैं। वे समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य से परिचित हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य द्वारा श्री भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं? वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस प्रकार वे वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से श्री भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार संगति या उन्माद नहीं होता। वे परम सत्य के पथ पर स्थित होते हैं। श्री भीष्मदेव ने श्री भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के समस्त कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था कि महाराज परीक्षित आदर्श राजा थे, क्योंकि वे अच्छी प्रकार जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों गाय पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म बिल्कुल उचित होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे समाधान करते हैं। सुतवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य, धर्म रूपी बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुए, क्योंकि वे जान गए कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव नहीं था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूर्ण रूप से अवगत न हो, तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाले थे, अतएव उन्होंने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद् धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत्। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तात्पर्य, भक्त का निष्कर्ष यही है कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतः भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही परिस्थितियों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त हैं और इस प्रकार यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई असहमति प्रकट नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला श्री भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डाले। इस ईसा मसीह को जब अज्ञानी मनुष्यों ने सलीब पर चढ़ा दिया तो वे घोर विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस प्रकार भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसीलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में, भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए श्री भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त श्री भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी मनुष्य ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला है कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस प्रकार नहीं समझ सकता। अथवा देव माया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा, ना ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान क्यों नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वह यह निश्चित रूप से जानता है कि श्री भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता हैं। अंतिम कर्ता से परिचित हुए मनुष्य को वास्तविक संपन्न कर्ता से अनभिज्ञ नहीं बने रहना चाहिए। इस संदेह का उत्तर यह है कि श्री भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि हर काम उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव श्री भगवान की परम सत्ता के विषय में
संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी प्रकार जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलवश के कारण था। कलयुग का समस्त वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विस्तृत हो गया है और इसकी माप की सीमाओं को बताया नहीं जा सकता है। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः अधर्मा क्षत्रयो भग्नाः स्मय संगमदस्तव। सत्ययुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, कामवासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तात्पर्य: भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाएं, लेकिन प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। श्री भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जितना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूर्ण रूप से जो श्री भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के चारों नियम सत्ययुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक प्रकार से उच्च कोटि का योगी ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों का माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने आप को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, कामवासना तथा नशे में आनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों तो मोक्ष का मार्ग या दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से और अधिक दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को ही अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने हेतु एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुषों को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू खाने की, चबाने की लत पड़ गई है। ये सभी आदतें या सभ्यता की तथा कथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसीलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को उचित दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट मनुष्यों पर खर्च करें और उन्हें ईश चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में उलझाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी, चाहे मनुष्य विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करे। श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश सभी मनुष्यों को स्वतः संयमी, अंदर बाहर से सच्चे, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः तं जिघ्रक्षते धर्मोऽयं नृत्ये नैधितः कलिः। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य: धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये हैं तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसे चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना अन्य कोई। श्रीमद् भगवद गीता 17.5-6 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है।
इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह श्री भगवान के यशगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को श्री भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यही एक स्पष्ट कारण है कि ऐसी सभ्यता में मनुष्यों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हों। हमें वस्तुओं को उनके परिणाम से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सत्ययुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में वे आधे हुए और इस कलयुग में एकमात्र 1/4 रह गए हैं। और जिस प्रकार असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार, चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भि सत्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृत्य कौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का भोज श्री भगवान द्वारा तथा अन्य अवतारों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तब उनके शुभ पद चिन्ह द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। शोचत्यशु कला साध्वी दुर्भगेवो जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य: क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के मनुष्य प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबके लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सुखों की चिंता करने के बदले अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस प्रकार सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने हेतु उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद्भागवतम की शिक्षाओं से विधिपूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। इति धर्मं महीं चैव सांत्वयित्वा महारथः निशातमाददे खंगम कले ये धर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाल ली। तात्पर्य: जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सभी नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सभी कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाएं। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य वर्षा से बचने हेतु साधन न अपनाए। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्य अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने हेतु तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से तीव्र धार युक्त तलवार लेकर मारने हेतु उद्यत भी रहें। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासकगण भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सभी दुकानें अविलंब बंद करा दें, और जिन मनुष्यों को नशे की लत हो उन्हें मृत्युदंड तक देने से न हिचकें। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। तम जिघांसु विप्रेत्य विहाय नृपुलांछनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद भवविवलः। जब कली ने समझ लिया कि महाराजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तात्पर्य: कली का राजसी वेश अवास्तविक था। राज्य या क्षत्रिय के लिए राजसी वेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे
प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हो जाती है। वास्तविक क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वे अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और यह तो मरते दम तक लड़ता है या तो जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का सॉन्ग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब वास्तविक क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजसी वेश उतार दिया। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावच्छीश्लोक्य आह चेदं हसन्निव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। तात्पर्य, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव थे। वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि तीव्र धारयुक्त तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे, उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामूहिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसीलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस प्रकार दैवी इच्छा से कली बच गया। राजवाच नाते गुडाकेश यशोधराणां बद्धांचलेर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथश्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधुः। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य, सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन किसी भी दशा में उसे राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के विश्वासपात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ हेतु नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। तां वर्तमानं नरदेव देहेष्वनुप्रवर्तोऽयं धर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमहन्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य, किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य किसी मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने हेतु का कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियाँ हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राज्य सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी तथा यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे, और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने हेतु विज्ञापनबाजी को हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। नावर्तितव्यं तद्धर्मबन्धोः धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः। अतः हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं।
ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना या और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे श्री भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हों। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या उपदेश यहाँ श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य श्रीमद्भागवतम में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का परम लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने यज्ञ की विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने हेतु तथा मानव समाज की कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने हेतु संपन्न किया जा सकता है। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान युज्यात्ममूर्तिर्यजतां शन्तनोति कामान् मोहान् स्थिरजङ्घमानान् मन्तर्बर्हिर्वायुरिष्यवैश्यात्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल श्री भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है किंतु वे श्री भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री भगवान चर तथा अचर सबके परमात्मा है। श्रीमद्भगवद्गीता 9.23 में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। यप्यन्य देवता भोक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वे वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। ये तो परमेश्वर का प्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन इनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। सुतवाच परीक्षितैव मादिष्टः स कलिर्जातवे पथुः तमुद्यतास्माहेदं दंडपाणिमिवोद्यतम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, कली यदि राजा की आज्ञा का पालन न करता तो वे उसे तुरंत मारने हेतु तैयार थे, अन्यथा राजा को उससे जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वह राजा की शरण में जाए। अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राज्य के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। कलिर्वाच यत्र क्वावात वक्त्यास्मि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमातेषु पशरासनम्। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य, कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अतः वे चाहे जहाँ कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वही मार डालते। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठथेऽनुशासनम्। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य, कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने
जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान अपने उन शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते होंगे जो उनके शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आता हो। श्री भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की रक्षा करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 18.66। सूतवाच अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तात्पर्य, अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन 4 स्थानों में रहने हेतु राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा पशुवध केंद्र। श्री जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपानता यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं और तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन में से मुक्त हैं उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वह धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सत्रामणि यज्ञ करके, सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस ग्रहण करने की कभी कभी अनुमति दी जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियाँ एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश हैं, अतएव प्रवृत्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी प्रकार जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को भी कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियाँ ऐसे धर्म को बढ़ावा देने हेतु नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त हैं। महाराज परीक्षित के वचनों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुख का कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि ऐसे स्थान विद्यमान हों। जो मनुष्य इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को द्यूत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। पहला, एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास, तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता भी हो जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। विवाह विच्छेद अधिनियमों से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। तीसरा, राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु अपनी अपनी आय के 50% तक दान में दें। ये श्रीमद्भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश। पहला, कर्मयोग द्वारा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही प्रत्येक कर्म करके। दूसरा, प्रामाणिक पुरुषों या मुक्तात्माओं से श्रीमद्भागवतम का नियमित श्रवण करके। तीसरा, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करके। चौथा, श्रीमद्भागवतम के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके। तथा पांचवा, ईश चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, द्यूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है।
उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी प्रकार के पशुवध केंद्रों को दिए जाने वाले अनुज्ञा पत्र का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। पुनश्च याचना याच्यमानाय जात रूपम दात प्रभु न ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा वैमनस्य रहते हैं। तात्पर्य, यदि महाराज परीक्षित ने कली को रहने हेतु 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने हेतु याचना की जो व्यावहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं, उनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस प्रकार कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद्भागवतम के अनुसार सोना सत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा पत्र मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित होने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत ही झूठा है, क्योंकि पत्र मुद्रा को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम पत्र मुद्रा के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव पत्र मुद्रा के स्थान पर वास्तविक सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। अमूनि पंच स्थानानि धर्म प्रभवः कलिहे औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन निदेशकृत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य, इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान मनुष्य भ्रष्टाचार को भगाने हेतु इच्छुक है। पूर्व में इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषा क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकोपत्तिर्गुरुः। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्म उपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 आधार्मिक कार्यों में के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य, ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जननेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध होता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने हेतु अयोग्य ठहरता है। सत्य, सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जननेता भी परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जननेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 योग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। वृषस्य नष्टास्त्रेण पादानि तपः शौचम दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महीम च सर्ववर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। तात्पर्य, कली के लिए विशेष स्थान नियत करके राजा महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से पूछला,
कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के तीन पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया, और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद्भागवतम के आदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतया विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः संतुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। स एषे तर्हि दध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पिताहमे पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवक्षता आस्तेऽधुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रेयोल्लसन् गजाये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छिवः। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तात्पर्य, नैमिषारण्य के ऋषियों ने श्री महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अभी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अभी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमाघर खोलने का तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे इस चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वे धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें, और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद्भागवतम से प्राप्त होती हैं। इत्मभूत अनुभावायम अभिमन्युसुतः नृपयस्य पालयतः शौणीं यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तात्पर्य, ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रभुत्ता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य मनुष्य ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रभुत्ता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है।
तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कलि को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।